आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। आप सभी लोगों की ये हमेशा से ही एक कंप्लेन रहती है कि विज्ञापन कब आएगा, विज्ञापन कब आएगा। मैं आज आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस बार के बजट में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, माध्यमिक शिक्षा विभाग में नई भर्तियां, ये तमाम भर्तियों का जो पूरा लेखा जोखा है वो सब कुछ आप सभी लोगों को बजट में देखने के लिए मिलेगा, पहली चीज़। और ये सब क्लियरेंस होने के बाद आप सभी लोगों को ये शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति की अधिसूचना भी देखने के लिए मिल जाएगी। इसकी पूरी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। आज भी कई गणमान्य व्यक्तियों से बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ है और सचिवालय के जो सूत्र बताते हैं कि आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के साथ साथ टीजीटी पीजीटी नए विज्ञापन, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जूनियर शिक्षक भर्ती के साथ साथ आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन का एग्ज़ाम कराने और असिस्टेंट प्रोफेसर के विज्ञापन का एग्ज़ाम कराने के साथ साथ नया विज्ञापन के सिलसिले में पूरी तैयारियां गवर्नमेंट की तरफ से कर ली गई हैं। कुछ परीक्षाएं आप सभी लोगों को लोकसभा चुनाव के पहले और कुछ परीक्षाएं आप सभी लोगों को लोकसभा चुनाव के बाद वो देखने के लिए मिलने वाली हैं, ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि शैक्षिक विवाद को लेकर के अब जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें आप सभी लोगों को भी सम्मिलित होना है। क्यों? क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों को निराशा और बहुत से विद्यार्थियों को नई उम्मीदें, नई आशाएं प्राप्त होने वाली हैं। ये तो तय रहा कि लगभग कला विषय एक अपवादित विषय है, ठीक है ना, उसमें अपवाद जुड़ा ही रहता है, उसको किनारे करिए। लेकिन जो शेष आप सभी लोगों के 13-14 सब्जेक्ट बचते हैं, ठीक है ना, उसकी सेम टू सेम वही योग्यता होने चल रही है जो कि आपकी एलटी ग्रेड की है, ठीक, पहला। दूसरा ये कि एलटी ग्रेड और टीजीटी में जो नए डिग्रियों को सम्मिलित किया गया है, मतलब टीजीटी में किया गया तो एलटी में रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो उसका एडवांटेज दोनों विद्यार्थियों को, टीजीटी और एलटी दोनों में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को टीजीटी मिलेगा तो एलटी नहीं मिलेगा, एलटी मिलेगा तो टीजीटी नहीं मिलेगा, दोनों में मिलेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं आपके कला और कंप्यूटर साइंस विषय को लेकर के। कंप्यूटर साइंस में जो बातें सामने आ रही हैं, किसमें बीटेक किए हुए विद्यार्थियों को भी अवसर दिया जा सकता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नॉन टेक्निकल ग्रुप, मतलब जो टेक्निकल ग्रुप से आते हैं और नॉन टेक्निकल ग्रुप से आते हैं, जिसका सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं बन पाता है, ठीक है ना। और वो विद्यार्थी पीआरटी के लिए तैयारी करते थे, लेकिन पीआरटी में उनको जब सम्मिलित नहीं किया गया, बाहर कर दिया गया, तो वो विद्यार्थी सब्जेक्ट कम्बिनेशन न बन पाने के कारण जो है वो कहीं ना कहीं बेचारे लटक गए, ठीक है ना। अब लटक गए तो उनको आखिर मौका किस में दिया जाएगा? तो उनके लिए भी सूचना है कि उनको अवसर उसी सब्जेक्ट में दिया जाएगा जिस सब्जेक्ट से उनका स्नातक का ग्रुप रहा है। अब मान लीजिए कि कोई टेक्निकल ग्रुप से आता है, उसका स्नातक में क्या होगा, है ना, दिक्कत तो होती है। तो अगर ऐसी कहीं परिस्थितियां, अपवादित परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो उस विद्यार्थी को उस सब्जेक्ट में मौका दिया जाएगा जिस सब्जेक्ट से उसने प्रॉपरली बीएड कर रखा है, ठीक है। मान लीजिए किसी ने गृह विज्ञान से बीएड कर लिया, या किसी ने संस्कृत से कर लिया, किसी ने हिंदी से कर लिया, तो ऐसी अपवादित स्थितियों में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली तो अब समाप्त हो चुकी है। अब जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का अधिनियम बनाया गया 2023 का, उसमें ये प्रोविज़न किया गया है सब्जेक्ट कम्बिनेशन ना बन पाने के कारण, क्योंकि अब सब्जेक्ट कम्बिनेशन जैसा कोई मुद्दा है ही नहीं, ठीक है ना। अगर उनकी स्नातक में वो डिग्रियाँ आती हैं, स्नातक लेवल पे आती हैं और उसे यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है, ठीक है ना, संबंधित संस्थाओं के द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो जाहिर सी बात है वो स्नातक की अगर कैटेगरी में आ रहे हैं और बीएड हैं तो वो उनको जो है माना जाएगा, क्योंकि अब सब्जेक्ट की कोई भी बाधाएं शेष नहीं हैं, ठीक है ना, कम्बिनेशन का मुद्दा ही समाप्त हो गया। तो ऐसी परिस्थितियों में उन विद्यार्थियों को भी लाभ होगा जो विद्यार्थी सब्जेक्ट कम्बिनेशन ना होने के कारण ना तो टीजीटी में जा पाते हैं ना एलटी में जा पाते हैं, ठीक। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि शैक्षिक अर्हता का विवाद आप सभी लोगों का कल तक, परसों तक समाप्त हो जाएगा। और कल परसों में ही आपका आने वाला है बजट भी।
बजट आने के बाद तत्काल आप लोगों को अधिसूचना देखने के लिए मिल जाएगी। हमने तो यही सोचा था कि यूपी ट्रिपल एससी में नियुक्ति होने के पहले पहले आप सभी लोगों को शिक्षा सेवाचयन आयोग भी देखने के लिए मिल जाएगा कि भैया बन गया, चलो अच्छी बात है ना। लेकिन ऐसी नहीं हुआ कि यूपी ट्रिपल एससी में सदस्यों को भेज दिया गया, लेकिन यहाँ पर भी रोक लिया गया। रोकने की एक वजह है, वो वजह सामने आ गई है कि रोकने की जो वजह थी वो आप सभी लोगों की शैक्षिक अर्हता है। क्यों? क्योंकि टीजीटी और एलटी की नियमावली को एक किए जाने के संबंध में, ठीक है ना, इसमें विद्यार्थियों को ही लाभ होगा। जो विद्यार्थी टीजीटी अप्लाई कर लेते थे वो एलटी भी आराम से भर लेंगे, ठीक है। अब पता लगा कि इसमें कला विषय को लेकर के सबसे ज़्यादा विवाद है, लेकिन इस विवाद को बहुत जल्दी ही शांत कर दिया जाएगा। आप सभी लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। आज एक महत्वपूर्ण चीज़ हुई है आपके बीएड विद्यार्थियों को लेकर के, क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्ला बोल किया है लखनऊ में, ठीक है ना, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अगर जारी हुआ तो क्या इसमें बीएड डिग्री धारकों को मौका मिलेगा? मैं आप सभी लोगों को बता दूं, मेरे जो विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को मौका एक भर्ती तो जरूर मिलेगा, ठीक है ना। लोकसभा चुनाव के पहले अगर इसका विज्ञापन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलता है, जिसकी संभावना शून्य है, ठीक, तो आप सभी लोगों को मौका मिलेगा। अगर लोकसभा चुनाव के बाद भी होता है तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस वर्ष तो फिलहाल जून के पहले विज्ञापन नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर विज्ञापन जारी भी होता है तो तकरीबन आप सभी लोग मान लीजिए कि 35 से 40 हज़ार पद आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। हालांकि शिक्षा सेवाचयन आयोग का जो परीक्षा कैलेंडर बनाया गया है उसमें ये तमाम भर्तियां सहित लगभग 13 भर्तियों के नाम हैं, 13 भर्तियां, जिसमें आपकी जूनियर शिक्षक भर्ती है, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है, टीजीटी पीजीटी है, टीजीटी पीजीटी नया विज्ञापन है, उसकी परीक्षा है, ठीक है ना। ये तमाम विज्ञापनों का पूरा लेखा जोखा उसमें सम्मिलित किया गया है, ठीक। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी, ये 3 इतने बड़े विज्ञापन हैं जिसका इंतजार तमाम विद्यार्थी कर रहे हैं। तो खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग इस बात को लेकर के आशंकित हैं कि आखिर ये विज्ञापन कब आएगा, तो ये विज्ञापन आपका मार्च में आ रहा है खंड शिक्षा अधिकारी का। आप सोच रहे होंगे कि अगर एक खंड शिक्षा अधिकारी मार्च में आया तो एलटी जीआईसी कब आएगा? तो एलटी जीआईसी आपका इसी फरवरी महीने में आएगा, ठीक है ना, इसके आगे मार्च तक नहीं जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी चुनावी आचार संहिता तो लागू होगी नहीं, जैसा कि कुछ लोगों ने एकदम पूरी तरीके से माहौल बना रखा है कि 15 तारीख से चुनावी आचार संहिता। अरे भैया, अभी चुनावी आचार संहिता लगा करके जो है मतलब बवाल पालना है क्या? चुनावी आचार संहिता आपके मार्च मिड में ही लागू होगा, 16 मार्च के बाद कभी भी लागू हो सकता है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, अभी साबुत 25 दिन ये मान लीजिए और 15 दिन उधर मान लीजिए, ठीक है ना। आप लोगों को 40-42 दिन एक्स्ट्रा आप लोगों के पास बचते हैं। इन्हीं समयों के बीच में आप सभी लोगों के 3 महत्वपूर्ण विज्ञापन जारी होने हैं। एक विज्ञापन एलटी ग्रेड का होगा, दूसरा जीआईसी लेक्चरर का होगा, तीसरा आपका खंड शिक्षा अधिकारी होगा, जो कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी किया जाएगा, ठीक है। ये भी बातें चली थी कि शिक्षा सेवाचयन आयोग को ये भर्ती दी जा सकती है, इसकी वजह से लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है। आज लोक सेवा आयोग में इस बात को लेकर के हम लोगों ने सोचा कि आज डिस्कस किया जाए, किंतु संडे हो जाने के कारण हम लोग जा नहीं पाए, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के आ रही थी कि आखिर एज रिलैक्सेशन को लेकर के क्या किया जाए। चलो मान लो ठीक है, पीसीएस का अवसर आया, विद्यार्थियों को नहीं मिला, लेकिन अब एलटी ग्रेड जीआईसी और खंड शिक्षा अधिकारी आने चल रहा है, तो अगर इसमें भी विद्यार्थियों को अवसर नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बहुत से ऐसे भी हमारे भाई बहन हैं जो कि फरवरी में रिटायरमेंट ले रहे हैं, कोई मार्च में हो रहा है, कोई अप्रैल में होगा, ठीक है ना। ये क्रम आप लोगों का चलता रहेगा, हर महीने में कुछ न कुछ विद्यार्थी ओवरएज हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों से विद्यार्थियों को बचाए रखने के लिए, उनको रिलैक्स दिलाने के लिए हम सभी लोगों ने एक मुहिम चलाई, जिसमें कई गणमान्य सदस्यों को, जो आपके केसरवानी जी यहाँ के है ना महापौर प्रयागराज के, आज उनसे मिलकर के भी हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया, क्योंकि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बेहद करीबी माने जाते हैं। अब सोच लीजिए कि श्रीमती अभिलाषा गुप्ता जी का टिकट काट करके उनको टिकट दिया गया था। अब सोच लीजिए कितने करीबी हैं वो, ठीक है ना, महापौर का।
तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, हम लोगों ने उनसे विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट किया है कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से इस संबंध में अवश्य ही वार्ता करें कि विद्यार्थियों को वो 5 वर्ष की एज रिलैक्सेशन दें। इस पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर ऐसी परिस्थितियां होती है तो उसका कुछ आधार होना चाहिए, जिस आधार पे हम बात करें। भाई कोई राज्य ऐसा किए हो तो आप बताइए। तो हम लोगों ने पूरा उनके सामने डिटेल रखा कि इतने में दिया, रेलवे भी दे रहा है, एसएससी भी दे चुका, संबंधित जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं वो भी दे रहे हैं, उत्तराखंड दे रहा है, बिहार दिया, आपका मध्य प्रदेश दिया, छत्तीसगढ़ दिया, झारखंड दिया, हरियाणा दिया, गुजरात दिया, सभी तो दे रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य होगा जो कि नहीं देगा। तो इस पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से इस संबंध में शाम के वक्त वार्ता अवश्य की जाएगी। और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि आप लोगों को 5 वर्ष जरूर दिलवाया जाएगा, वो यूपी लोक सेवा आयोग के लिए हो चाहे अन्य डिपार्टमेंट के लिए हो। तो ऐसी अगर परिस्थितियां होती हैं तो अभी भी आप लोगों के पीसीएस 2024 का रास्ता पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है, ठीक है ना। विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि हमें जो है समय अवधि बढ़ाई जाए, अतिरिक्त मौका दिया जाए। आप सभी लोग अगर एकजुट हो गए ना तो ये अवसर भी मिल जाएगा, और नहीं तो 25 से तो मिलेगा ही, ठीक है। और एलटी ग्रेड 86 खंड शिक्षा अधिकारी का भी विज्ञापन कोई कम नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग थोड़ा एकजुट होइए। हमारे साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं, आपको लगता होगा कि हमसे बहुत छोटा है ये, है ना, तो आप हमारे साथ मत जुड़िए, लेकिन आप लोग अपनी ग्रुप बंदी करिए, ठीक है। एक ग्रुप बनाइए, आप उसमें अपना जो है विचार रखिए, सभी विद्यार्थियों को एकत्रित करिए, क्योंकि अब आप लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जो शेष बचा है केवल टीजीटी और पीजीटी बचा है, ठीक है ना। और टीजीटी और पीजीटी में भी एज को मैक्सिमाइज किया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में मान लीजिए वहाँ पे भी 45 ईयर रख दिया गया और तदर्थ शिक्षकों को जो है मतलब स्पेशल अनुमति दे दी गई, कुछ अधिमानी अर्हताएँ जोड़ते हुए उनको स्पेशल अनुमति दे दी गई, ठीक है ना। तब फिर आप लोग क्या करोगे? जिसकी बातें भी चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने से बोल रहा हूँ, ये बातें आप सभी लोगों के बीच में चल रही हैं, ठीक है ना, और शासन स्तर पे भी चल रही हैं। इसलिए आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करिए और एक ग्रुप बनाइए, जिस ग्रुप में हर किसी को जोड़िए जो ओवरएज विद्यार्थी हो चुके हों, ताकि हम लोगों का जो मुहिम है ना वो ताबड़तोड़ ढंग से आगे बढ़ सके। यदि आप टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे साथ हमारी याचिका से जुड़ करके याची लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि लायर की नियुक्ति होने वाली है बहुत जल्दी ही। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर लगभग 3800 मुकदमों का भार है और इन मुकदमों का निपटारा इसी मार्च अप्रैल के अंतर्गत होना है, ठीक है ना। और विद्यार्थी अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो उसका लाभ ही उनको होगा, हानि कुछ नहीं होने वाली। अवसर बहुत अच्छा है, अगर आप चाहें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं, यदि आप हमारे नोट्स से लेकर के तैयारियां करना चाहते हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आप सभी लोगों को 9721411385 पर उपलब्ध हो जाएगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे मैसेज करिए और अपने नोट्स आदि को बुक कर लीजिए, ठीक है। टीजीटी पीजीटी टेट सी टेट सुपर टेट एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल की जो परीक्षा होने चल रही है, विद्यार्थी अब हमसे कहते हैं भैया हमको पीडीएफ उपलब्ध कराइए। अब पीडीएफ उनको चाहिए कितने में? 200 रुपये में। देखिए ये 100% चीज़ों की गारंटी है, ठीक है ना। तो 200 रुपये में कुछ भी नहीं होता है, ठीक। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सभी लोगों को केवल महज 350 रुपये में इंपॉर्टेंट प्रश्नों की पूरी सीरीज उपलब्ध कराई जा रही है। आप चाहें अगर यूपी कांस्टेबल की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है यूपी ट्रिपल एससी से। यूपी ट्रिपल एससी आप सभी लोगों का एएसओ और जेई 2018-19 का परिणाम, ठीक है ना, ये अंतिम परिणाम आप सभी लोगों का नेक्स्ट वीक, जो मतलब अगला सप्ताह शुरू होने चल रहा है कल से, इसमें आप सभी लोगों को 3 से 4 दिन के भीतर ये परिणाम देखने के लिए मिल सकता है। इस पे काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा दिया गया है और इसका अंतिम परिणाम आप लोगों को यथाशीघ्र देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि विद्यार्थी बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं इस परिणाम को लेकर के। दूसरा, आप सभी लोगों का ये बीपीओ का जो एग्ज़ाम है, ठीक है ना, और साथ ही साथ आपके वीडियो री एग्ज़ाम का रिजल्ट 15 फरवरी के पहले आपका जारी कर दिया जाएगा। यदि आप लोग किसी बात को लेकर के चिंतित हैं कि हमारी परीक्षाएं कब होंगी, हमारे परिणाम कब आएंगे, तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, लोकसभा चुनाव के पहले
आप लोगों को एलटी या टीजीटी में से कोई एक परीक्षा तो देनी पड़ेगी, ठीक है ना। चाहे आप टीजीटी दे लो चाहे एलटी दे लो। रही बात आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग की, इसकी अधिसूचना आप सभी लोगों को कल के बाद, मतलब कल अगर बजट पेश हो गया, ठीक है ना, तो कल के बाद इसकी अधिसूचना आप सभी लोगों को कभी भी देखने के लिए मिल सकती है। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि।